बालासोर ट्रेन हादसे की जांच के बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS ने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उन सभी वजहों का जिक्र है जिसके चलते हादसा हुआ और 293 लोगों की मौत हुई। बताया गया है कि कई स्तरों पर चूक हुई थी। लोकेशन बॉक्स के अंदर तारों की गलत लेबलिंग की बात भी सामने आई है। कहा गया कि अगर खामियां नजरअंदाज नहीं की जाती तो हादसा रोका जा सकता था। CRS रिपोर्ट 28 जून को रेलवे बोर्ड को सौंपी गई थी। ये रिपोर्ट CBI जांच का हिस्सा है, इसलिए आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े अभिषेक तस्तीदार ने अपने सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में कुछ बिंदुओं को छापा है। क्या क्या पता चला? लेवल क्रॉसिंग लोकेशन बॉक्स के अंदर तारों की गलत लेबलिंग थी, जो कि सालों तक पकड़ में नहीं आई। उसके चलते ही मेंटेनेंस वर्क के दौरान गड़बड़ी हुई। हादसे के लिए मुख्य तौर पर सिग्नलिंग कंट्रोल सिस्टम की गड़बड़ी का पता लगने पर विफल रहने के लिए स्टेशन मास्टर का नाम भी रिपोर्ट में लिखा गया है। सीनियर रेलवे बोर्ड अधिकारी ने बताया कि प्रोटोकॉल है कि जब भी किसी एसेट का मेंटेनेंस किया जाता है तो संबंधित इंजीनियर स्टाफ के साथ साथ परिचालन स्टाफ भी ट्रेन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वो सिग्नलिंग से संबंधित। साइट पर सिग्नलिंग स्टाफ ने बताया कि हादसे वाले दिन लेवल क्रॉसिंग पर इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर रिप्लेस करते समय टर्मिनल पर गलत लेबलिंग के चलते गड़बड़ी हुई। उन्होंने कि ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक ले जाने वाले पॉइंट के सर्किट को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। जिस लोकेशन बॉक्स पर सारे तार जुड़े हुए थे उसमें गलत लेबलिंग हुई थी, जिसके चलते गलत फंक्शन इंडिकेट हो रहे थे। 2015 में पूरा वायरिंग डायग्राम कागज पर बदला गया था और अप्रूव भी किया गया था। ये टेक्नीशियंस को दिखाने के लिए किया गया। मेंटेनेंस के बाद वायरिंग को कैसे जोड़ा जाता है, पता चला है कि लेबलिंग सिर्फ कागज पर बदली गई, फिजिकली नहीं। 2018 में पॉइंट की स्थिति का पता लगाने वाले सर्किट को लोकेशन बॉक्स के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, तब भी लेकिन इस बदलाव को ठीक से लेबल नहीं किया गया था, ना तो डायग्राम पर और ना ही केवल टर्मिनल रैक पर। पता चला है कि बालासोर के एक अन्य लोकेशन बॉक्स के डायग्राम का इस्तेमाल बहनागा बाजार के लोकेशन बॉक्स के लिए किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एक गलत कदम था, जिसके चलते गलत वायरिंग हुई। दुर्घटना से करीब 2 हफ्ते पहले खड़गपुर मंडल के बांकड़ा नयाबाज स्टेशन पर गलत रिंग और केबल की खराबी के चलते ऐसी घटना हुई। अगर उस घटना के बाद गलत वायरिंग को ठीक करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए गए होते तो दुर्घटना नहीं होती। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस में मेन लाइन के लिए ग्रीन सिग्नल था, लेकिन पॉइंट या ट्रेन की डायरेक्शन डिसाइड करने वाला सिस्टम गलत तरीके से लूप लाइन की ओर इशारा करता रहा, जिससे दुर्घटना हुई।